हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है, और यदि आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और विदाउट स्किप किए हुए देखें। ठीक है। आपको वीडियो बिल्कुल रेगुलर देखना है विदाउट स्किप किए हुए। यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर आप यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आप विदाउट नेट भी यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। ठीक है। अब अंतर क्या है मैं अब समझा देता हूँ। जिस कैंडिडेट का यहाँ पर नेट या जेआरएफ है उसको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और जिस कैंडिडेट का यहाँ पर नेट या जेआरएफ नहीं है उसको यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको पास करना होगा, और उसमें उसको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 50% रिसर्च मेथडोलॉजी का होगा और 50% उसके सब्जेक्ट का होगा। इस तरीके से 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट्स दोनों को मिलाकर टोटल 100% का पेपर होगा। उसमें उनको मिनिमम 50% क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनका नेट या जेआरएफ है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। जिनका नेट या जेआरएफ नहीं है उनको पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, फिर इंटरव्यू के आधार पर आपका ओवरऑल क्या निकाला जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है। ये इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जेआरएफ वालों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर नेट वालों को भी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये भी स्पेशल बात है यहाँ की। और बाकी आपके जो भी डाउट है मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, तो आपको बिल्कुल बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। दूसरी बात, यदि आप कहीं से भी पीएचडी करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सदा अपडेट रखूँगा जैसे भी कोई यूनिवर्सिटी कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है उससे। ठीक है। इसके अलावा यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू से भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ वहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी यदि इस पीएचडी में जो पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाला है, इससे रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिस जारी करती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उससे भी बिल्कुल अपडेट रखूँगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो एक बार अपने वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। यदि हम डेट के बारे में बात करें तो 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू कॉल होने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है, इसका अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल के माध्यम से जैसे कोई नोटिस आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। बेफिक्र रहकर आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ से यहाँ पर सीट अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर पीएचडी और एमफिल दोनों के लिए सीट अवेलेबल हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनका नेट या जेआरएफ नहीं है, जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, यहाँ पर जिनका नेट या जेआरएफ नहीं है उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के आएंगे और 25 क्वेश्चन उनके जो भी सब्जेक्ट है उसके आएंगे। ठीक है। इस तरीके से टोटल होगा। फिर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहेगी, इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा। ये इसकी कुछ स्पेशली बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। फिर यदि जो कैंडिडेट यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स लेके आएगा, मतलब मिनिमम 50% मार्क्स मतलब 100 नंबर, जो कैंडिडेट यहाँ पर 100 से ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसका क्या होगा, यहाँ पर इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है। फिर इंटरव्यू के आधार पर सभी का, जिनका नेट है, जिनका जेआरएफ है, जिनका ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई है, इन सभी का एक कॉमन इंटरव्यू होगा। ठीक है। और ये है एग्जाम सेंटर, आप अपने कोई भी नियर सेंटर है वो अप्लाई करें जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू का प्रोसीजर मैंने बता दिया कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कौन एलिजिबल रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रत्येक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग अलग भी है, तो मैं सारी आपके साथ चर्चा करूँगा आगे। ये यहाँ पर एमफिल के लिए सीट अवेलेबल है इन सब्जेक्ट्स में। जैसे आर्ट्स के ये सब्जेक्ट हैं,
और इसके अलावा कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक फाइन आर्ट्स के हैं, मैथमेटिकल साइंस का है, सोशल साइंस का है, अप्लाइड साइंस का है और साइंस के हैं। ठीक है, ये टोटल सब्जेक्ट हैं जो सामने लिखे हुए हैं और ये डिपार्टमेंट है जहाँ से आप जिन डिपार्टमेंट या जिन सब्जेक्ट से आप एमफिल करना चाहोगे। अब हम बात करते हैं पीएचडी के लिए कि यहाँ पर पीएचडी आप कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हो। तो ये पीएचडी के लिए सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अरेबिक है, बुद्धिस्टिक है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, बिजनेस इकोनॉमी है, लॉ है, म्यूजिक है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स एजुकेशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट हैं जहाँ से जिनसे आप पीएचडी कर सकते हो। यहाँ पर इन समस्त सब्जेक्टों में पीएचडी की सीट अवेलेबल हैं और इन सभी सब्जेक्टों में यहाँ पर एमफिल के लिए सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने अपना सब्जेक्ट देख लिया होगा, आपने अपना डिपार्टमेंट भी देख लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ एमफिल के लिए, तो एमफिल के लिए टोटल सीट है इस तरीके से। आप वीडियो को मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है। ठीक है, सामने सीट लिखी हुई है, इस साइड सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक साइड डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएचडी के लिए कि पीएचडी के लिए टोटल कितनी सीट अवेलेबल है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सब्जेक्ट में। तो आर्ट्स डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट हैं, सामने पीएचडी के लिए सीट अवेलेबिलिटी है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर फिलोसॉफी की और साइकोलॉजी की, तो यदि फिलोसॉफी साइकोलॉजी की सीट के बारे में जानना चाहते हो कि यहाँ पर टोटल कितनी सीट अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको जो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके डिपार्टमेंट में जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, जैसे फिलोसॉफी के डिपार्टमेंट में जाकर, साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाकर, बिजनेस इकोनॉमी के डिपार्टमेंट में जाकर, फाइनेंशियल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में जाकर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनका विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे ज्योग्राफी में 75 सीट हैं, बॉटनी में 26 हैं, जियोलॉजी में 6 हैं, जूलॉजी में 40 हैं, होम साइंस में 23 हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल है, ये इसके बारे में देख लो आप, एमफिल के लिए रिसर्च प्रपोजल और ये पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इनको देख लेना आप एक बार। और उसके बाद ये यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो आप जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट का एक बार यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेट होना कंपलसरी नहीं है, मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था, विदाउट नेट वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप EWS कैटेगरी से हो तो भी आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो EWS और जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, SC ST से हो तो आपको मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान रखना, एमफिल और PhD दोनों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एमफिल वालों के लिए अलग से होगा, PhD वालों के लिए अलग से होगा। इसके अलावा एमफिल और PhD का दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है। तीसरी कंडीशन मैं बताऊं, यहाँ पर आप दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एमफिल और PhD दोनों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एमफिल के लिए कर दिया तो PhD के लिए नहीं कर सकते, PhD के लिए कर दिया तो एमफिल के लिए नहीं। आप दोनों सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% या 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यदि आपका नेट है तो आपको, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेट वालों को 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जर्फ वालों को 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, जिनका नेट या जर्फ नहीं है उनको कोई भी एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता। जिनका नेट होता है उनको 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, और जिनका जर्फ है उनको 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर सारा सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ के सब्जेक्ट, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ की इंपॉर्टेंट डेट और बाकी जब भी आपके कॉन्सेप्ट या डाउट थे वो सारे। अब आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज है तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछें।
ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।